हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है। एक क्वेश्चन है जो आपका 2018 में JSSC-PGT में आया था, राइट, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सिलेबस तो एक आपने देखा है, ठीक है, थोड़ा इसका वाइड सिलेबस है कैलकुलस का, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोगों ने ये स्टडी किया है कि उन एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। सिलेबस तो काफ़ी कुछ है, लेकिन उन एरियाज़ को सिलेक्ट किया गया है जहाँ से CSIR में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बिल्कुल क्या है, 12th क्लास लेवल का कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है। तो कैलकुलस में बहुत कुछ नहीं, लेकिन चलिए सिलेबस भी पढ़िए, बहुत अच्छा है सिलेबस, क्योंकि पढ़ के जाना चाहिए मेरे को, लेकिन आपका इंटेंशन रहना चाहिए ना कि जो आप पहले से जान रहे हो वो आपको भी कम से कम अच्छा से आता हो, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट कर सको। इसलिए कि अगर हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात करें तो ये आपके सिलेबस में इतना सिंपल चीज़ नहीं आता है, राइट, ठीक है। ये बिल्कुल कैलकुलस का बेसिक से पूछा हुआ है, ओके। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि ठीक है, सिलेबस की तैयारी करना है, उसमें जो इंटीग्रेशन का पोर्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन है, सेट्स के जो पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, राइट। ऐसे मैंने पूरा जो है कोर्स जो है एप्लीकेशन पे अरेंज कर दिया है, हो रहा है अरेंज वो, ठीक है। तो आप रेगुलर वे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत सिंपल है, बल्कि अब तक तो आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है, डेफिनेटली बहुत लोगों ने, क्योंकि बहुत इजी है ना। है क्या, एक फंक्शन आपको दे रखा है जो कि डिफाइंड है इस इंटरवल में 1 से 4 में, राइट, ठीक है। अब इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा करेक्ट है। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट पॉइंट x इन 1 से 4, ठीक है। इस इंटरवल में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिखा है मैंने, नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x। दूसरा ऑप्शन है द फंक्शन हैज़ ए टेंजेंट लाइन बिटवीन 1 4 के बीच में कोई ना कोई इसमें एक टेंजेंट मिलेगा विथ दी स्लोप 3/2, जिसका स्लोप कितना होगा 3/2 होगा, ठीक है। अब इसी ऑप्शन से 3 और 4 दो और अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब मैंने यहाँ पे जो कर दिया है तो यानी सेम स्टेटमेंट है कि द फंक्शन हैज़ अ टेंजेंट लाइन बिटवीन 1 4 विथ दिस स्लोप सिर्फ चेंज किया है -1/64, एक दिया है आपको ऑप्शन, और एक आपको दिया है विद द स्लोप -5/16। तो बोलता है कि कौन सा टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। देखिए पहले तो ये बोल रहा है ना कि f(x), तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन अगर आप निकालें ना, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव निकालें तो क्या होता है, तो इसका हो जाएगा -2/x³, ठीक है, राइट, यही होगा। 5 का तो 0 हो जाएगा, ओके। अब अगर आप देखें ना तो ये सिर्फ एक ही जगह एग्जिस्ट नहीं करता है, वो है 0, ठीक है, और 0 आपके इंटरवल में है नहीं, तो यानी जो इंटरवल हमको दे रखा है वो तो पॉजिटिव क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें तो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ये बोल रहा था कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कोई होने वाला नहीं है, राइट। नंबर 2, द फंक्शन हैज़ ए टेंजेंट लाइन बिटवीन 1 4 विद द स्लोप, बोलता है 3/2 का स्लोप लेकर के एक हमको टेंजेंट लाइन मिलेगा, देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो टेंजेंट हम निकाल रहे हैं वो पॉइंट x पे निकाल रहे हैं, राइट। तो पॉइंट x पे स्लोप क्या होता है, स्लोप आपका सिंपली डेरिवेटिव के इक्वल होता है, ठीक है, एट द पॉइंट। तो अगर x पे निकाल रहे हो तो -2/x³ हो गया, ठीक है। अब इस स्लोप का वैल्यू अगर मैं 3/2 ले लूँ जैसा गिवन है, तो मैं देखता हूं कि जो x मेरे को मिलेगा क्या वो मेरे इंटरवल में आता है या नहीं आता, क्योंकि आपको क्या ऑप्शन दे रखा है कि आपको इस इंटरवल में एक टेंजेंट मिलेगा जिसका स्लोप ये होगा। तो ठीक है भाई, मैंने स्लोप ले लिया ये। अब मैं ये देख लेता हूं कि जो पॉइंट पर मैंने टेंजेंट का स्लोप ये लिया है क्या वो पॉइंट इस इंटरवल में आता है। सोल्व कर लीजिए, देखिए ये तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस है, इधर माइनस है नहीं, तो आपका जो x का वैल्यू है वो क्या आने वाला है, वो आपका आएगा, देखिएगा तो -8/3, ठीक है, क्यूबिक रूट -8/3 आएगा, देखिए ये आ रहा है -8/3, ठीक है। पहले तो आपका देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है, रियल है ही नहीं, ओके, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, और निगेटिव में आ रहा है तो भाई ये आपका पूरा बिल्कुल पॉजिटिव इंटरवल है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो आप बस लिखते ही आप डिस्कार्ड कर सकते थे ऑप्शन को कि इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो कैंसिल होकर पॉजिटिव कभी बनने वाला नहीं है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 तो -4/3 करेंगे, ठीक है, तो आपका फिर क्यूबिक रूट आ जाएगा, राइट।
तो ये खैर ये तो उसमें है नहीं। आइए अब चलिए, फिर बोलता है कि आपको ऐसा टेंजेंट मिलेगा जिसका स्लोप क्या होगा -1/64। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यही आपका टेंजेंट का स्लोप है, तो -2/x³ को मैं ले लेता हूँ इस बार कितना, -1/64, ठीक है। अब इस बार माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। ये तो x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, क्यूबिक रूट 128 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 64 × 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 64 का क्यूबिक रूट से 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपका 4 क्यूबिक रूट 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 64 का क्यूबिक रूट कितना होता है, 4 होता है, ओके। तो यहाँ से आपका 4 बाहर, तो 4 क्यूबिक रूट 2। अब देखिए जो इंटरवल है वो 1 से 4 तक ही है, जबकि इसका वैल्यू डेफिनेटली 4 से बड़ा होगा। यानी ये जो पॉइंट है ये कभी भी 1 4 में नहीं आएगा, 1 4 को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला स्लोप वाला टेंजेंट भी आपको इस इंटरवल में नहीं मिलने वाला। लास्ट बच गया तो वही करेक्ट होगा, पर इसको चेक कर लेते हैं। चलिए -5/16, ठीक है। तो स्लोप जो मेरा आया था उसको मैं ले लेता हूँ -5/16, राइट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x³ का वैल्यू आपका आ जा रहा है 32/5 का क्यूबिक रूट, राइट, ओके। क्यूबिक रूट लिख दिया मैंने, x को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो जाता है 8 चौका 32, राइट, ओके। तो 2 निकल जाएगा, क्यूबिक रूट 4/5 आपका आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब ये देखिए 4/5 क्यूबिक रूट जो है 1 से बहुत स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, और ये 2 है, राइट। तो जब हम लोग इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ना वो क्या है, वो आपका 1 और 4 के बीच में ही आने वाला है, 1 और 4 के बीच में ही आएगा, राइट, ठीक है। आप इसको इजीली देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग का क्या है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, कि आप लोग पहले से पता है कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है। अगर फंक्शन दे रखा है तो उसका स्लोप होता है एट द गिवन पॉइंट। स्लोप निकालने के लिए आपको बस डिफ्रेंशिएशन करना है, जो आपका डेरिवेटिव आया है, ठीक है, आर्बिट्रेरी x पॉइंट पे उसको इक्वल करते जाइए स्लोप के, आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे को x मिल रहा है वो इंटरवल में है कि नहीं है। इतने ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तैयारी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, कि तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं चलो हो तो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। देखिए अगर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, तो खर्च करके तैयारी करके जाइए। गवर्नमेंट जॉब है, डेफिनेटली ये आपको हासिल करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा बार बार मैं, देखिए मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आप कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक है, जो पेपर आपका कमज़ोर है या पूरा सिलेबस को आप ज्वाइन करके एक बार सबको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, सब अच्छे से देख लेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा सजेशन था, ठीक है, इसको अदरवाइज़ मत लीजिए, ठीक है। आपको जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हैं, राइट, बट सजेशन देना मेरा काम था। अच्छा, तो लास्टली मैं ये कहूँगा कि इस तरह का बहुत सारा कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, ठीक है, और तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।